टॉपिक दिया गया है कि 2 टॉपिक है मेरे कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें और साथ ही साथ डायरी मेंटेन कैसे डायरी वाला ना सर, डायरी कैसे बनाएं? लिस्ट 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 मेकिंग बनानी। कि लिस्ट कैसे बनाएं। ठीक है सर, ये है ना दोनों टॉपिक? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके सर। दोस्तों सबसे पहले जो मैं करूँगा, ये करने जा रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है। सर मेरी आवाज़ सही आ रही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया आ रही है। मुझे आपकी आवाज़ बहुत कट-कट सी आ रही है। पता नहीं मेरा नेट में प्रॉब्लम है या आपके में प्रॉब्लम है, और दूसरों के केवल आपको छोड़कर बाकी किसी की वीडियो नहीं दिखाई दे रही। तो ये बाकी सब वीडियो में है या नहीं है? है वीडियो में, वैसे कुछ लोग हैं वीडियो में। बस मुझे आपकी और अपनी नज़र आ रही है वीडियो, और किसी की नहीं नज़र आ रही है। तो हो सकता है मेरे नेट में कोई प्रॉब्लम हो। जब भी कोई आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो तो मुझे बता देना, सही ना आए तो। ठीक है सर। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो हमारा बिजनेस है टियान्स इंटरनेशनल, इसमें प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में बात करूंगा मैं। तो जो प्रोस्पेक्टिंग है वो नए नए लीडर को अपने बिजनेस का प्लान दिखाने के लिए अप्रोच करना होता है। अगर इसकी जो मेन बात करूं मैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग नए ग्राहकों की पहचान करना और उनके साथ संबंध बनाने की एक प्रक्रिया है। दोबारा से बोल देता हूँ मैं, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में प्रोस्पेक्टिंग नए ग्राहकों को पहचान करना और उनके साथ संबंध बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसके बाद आप उसे अपने प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान दिखाने के बारे में बता सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो समझ में आया होगा कि प्रोस्पेक्टिंग किसे कहते हैं, क्या होती है। अब इसके तरीके होते हैं बहुत सारे, अलग अलग डीलर्स ने बहुत सारे तरीके बताए हैं अलग अलग तरह के। मैंने भी यहाँ पर कुछ तैयारी की है, उसके अकॉर्डिंग जो भी तरीके मेरे पास है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें कुछ पॉइंट है। जो सबसे पहला पॉइंट है, मैग्नेटिक पर्सनल ब्रांडिंग। ब्रांडिंग होता है ये, ब्रांडिंग यानी कि चुंबकीय, व्यक्तिगत चुंबकीय ब्रांडिंग। यानी कि सब अगर इसकी बात करें तो अपनी ब्रांडिंग करनी है हमें। वो ब्रांडिंग कैसे करेंगे, अभी बताता हूँ मैं आगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये सबसे ज्यादा जरूरी एक पॉइंट है कि इसमें आपको अपनी खुद की ब्रांडिंग करनी है। जब आप अपनी खुद की ब्रांडिंग करेंगे तो आप सामने वाले लोगों को, दूसरे लोगों को, जिनको भी आप इस बिजनेस के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अप्रोच करेंगे उनसे आप। तो ये कौन-कौन से तरीके हैं दूसरे लोगों को अप्रोच करने के, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के? बहुत सारे तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आप कोई भी कंटेंट जो भी आपके बिज़नेस से संबंधित है वो डाल सकते हैं। चाहे वो फ़ेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप स्टेटस हो, फ़ेसबुक स्टोरी हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, ये सभी सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं। आप किसी पर भी या सभी जगह अपने बिज़नेस से संबंधित कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं और लोगों को अपने बिज़नेस के बारे में अप्रोच कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये ब्रांड आपको अपनी ब्रांडिंग बनानी होगी आपको इसमें। और जो आप पोस्ट डालते हैं इन पर, वो ऐसी हो जिससे आपको लगे कि हाँ, आप इस बिज़नेस के लिए सीरियस हैं। क्योंकि लोग आपको देखेंगे सोशल मीडिया पर, आपके साथ अप्रोच करेंगे, तो वे तभी करेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ, ये बंदा इस बिज़नेस को कर रहा है और इसने कुछ ना कुछ अचीवमेंट भी लिया है। तो जो भी आपकी पोस्ट होनी चाहिए वो आपको ऐसे लगनी चाहिए सामने वाले को कि हाँ, अच्छी चीज़ है और काम को हम भी कर सकते हैं। वे हमारे स्टेटस स्टोरी को देखते हैं और जब इस बिज़नेस में हम कितने सीरियस हैं, उसके बारे में वे देखते हैं। और धीरे-धीरे जब वे लगातार हमारे स्टेटस को देखते हैं, हमारी स्टेटस के माध्यम से हमारी जो अचीवमेंट होते हैं, उनको देखते हैं, तब उनको धीरे-धीरे लगता है कि हाँ, ये बंदा इस बिज़नेस में बहुत सीरियस है और अगर हम इसके साथ कनेक्ट होकर इस बिज़नेस को करेंगे, तो कहीं न कहीं ये हमारी लाइफ़ को भी चेंज कर सकता है। ठीक है जी? तो इस तरह से आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। आपको इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारे और भी
है, सभी जगह अपनी पोस्ट डालनी होती है और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है जी। जब आप धीरे-धीरे लोगों के साथ अप्रोच करेंगे, वे लोग आपसे कनेक्ट करेंगे और आपकी बातों को समझेंगे, तो उन्हें लगने लगेगा कि हाँ, आप उनकी जो है लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक अमेजिंग अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। तो आपको इन इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है। इसमें साथ-साथ और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, प्रॉब्लम ड्राइवन अप्रोच, यानी कि समस्याओं को जानने का दृष्टिकोण। सामने वाले की समस्याओं को आपका जानना होता है। ऐसा नहीं कि आप उसके पास गए और डायरेक्ट जाकर के उसको अपना प्लान दिखाना शुरू कर दिया, अपने प्रोडक्ट दिखाने शुरू कर दिए। जब भी आप किसी के पास जाएँगे तो सबसे पहले उसकी समस्याओं को देखना है, कि बंदे की समस्याएँ क्या-क्या है। ठीक है जी? ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हमें तो इसको प्लान देने के लिए आ रहे हैं, प्रोडक्ट समझाने के लिए आ रहे हैं। उसकी पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, उनकी समस्याओं को जानना है, समस्याओं को समझना है कि क्या समस्याएँ हैं। जब आप उसकी समस्याओं को समझ जाएँगे, उसके वीक पॉइंट को समझ जाएँगे, तब उससे आप उसी पॉइंट पर बात करके अपने बिज़नेस को उसे समझा सकते हैं। ठीक है जी। इसके साथ-साथ ही वो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हो सकती है, उसको कुछ ना हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, उसको मनी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको टाइम की समस्या हो सकती है कि जो जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसको वो एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ उस बिज़नेस में उसको समस्या हो सकती है। तो आपको उनकी समस्या जानना है और समस्या जानने के बाद उसके वीक पॉइंट को समझ जाएँगे आप और जब वीक पॉइंट को समझ जाएँगे तो अपनी बातों को आप आराम से बता सकते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल के लिए कहूँ मैं, तो जब आप किसी से मिलते हैं तो उससे पूछे कि क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो आजकल? बहुत बिज़ी रहते हो, आपसे मिलना-जुलना भी बहुत कम हो रहा है जी। तो ये कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनसे जो आपकी जान-पहचान वाले प्रोस्पेक्टस हैं। हर किसी से क्वेश्चन नहीं करना कि जी आजकल आपसे मिलना-जुलना नहीं हो पा रहा है। तो वो कुछ ना कुछ आपको बताएगा कि कुछ ना कुछ उसके साथ समस्या होगी जिससे वो आपसे मिल नहीं पा रहा है या बिज़ी है, समय नहीं मिल पा रहा उसको, तो वो उसको बताएगा आपको। तो आपको उसी वीक पॉइंट को उसको पकड़ना है और उसी के ऊपर आपके उससे बात करनी है। जब आप उसके वीक पॉइंट को पकड़ कर, उसकी समस्या को समझ कर, उससे अपनी बात बताएँगे तो वो आपकी बातों को सुनेगा भी और समझेगा भी और वो ज़्यादातर चांस आपके बढ़ जाएँगे कि वो आपके साथ आकर आपके बिज़नेस में इन्वॉल्व भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें थर्ड पॉइंट दिया है, क्वेश्चन बेस्ड प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि प्रश्न आधारित प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी है। जब आप सामने वाले बंदे से मीटिंग के लिए जाते हैं, तो सीधा उसे अपना प्लान नहीं दिखाना है, ना ही उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाना है। उसे अगर आप पहले से अप्रोच करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा है, प्रश्न आधारित अप्रोच का जो ये टेक्निक दी गई है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उससे बहुत सारे प्रश्न पूछने होंगे। जैसे कि आप क्या करते हैं भाई साहब? आप अपनी जो भी काम करते हैं उससे संतुष्ट है या नहीं है? आपकी जो सैलरी है, वो आपके परिवार चलाने के लिए उपयुक्त है या नहीं है? अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिले, जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिले, तो क्या आप उसको ग्रैब करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे? आपको पार्ट टाइम में कुछ काम अगर वो कहता है हाँ, ठीक है जी, मैं कर सकता हूँ, तो आप उससे पूछना है कि क्या आप 2-3 घंटे इस काम के लिए अलग से निकाल सकते हैं? अगर वो इस काम को करने में इंटरेस्ट है, तो वो आपको बोलेगा कि हाँ, मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ, उसको ज़रूरत है क्योंकि आपने उसकी समस्याओं को पहले समझ लिया। तो इसमें बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको उनसे पूछना है और जब उन प्रश्नों को आप पूछेंगे, तब आप उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसी के साथ-साथ जब वो आपको बोलेगा कि एक्स्ट्रा टाइम 2-3 घंटे भी निकाल सकता है, तो फिर आप जो उसको अपने बताएँगे, शाम से चीज़ें समझा देंगे, तो आप उसको फिर अप्रोच कर सकते हैं फुल टाइम के लिए भी। कि देखो अगर आप अपने काम से इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस काम को अपने वाले जो उस काम को इसको के साथ-साथ भी कर सकते हैं या फिर इसको छोड़ कर के फुल टाइम भी इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं। यहाँ से आपकी वे सारी चीज़ें पूरी हो जाएँगी जो आप चाहते हैं यहाँ से। तो ये कुछ एक पॉइंट था नंबर 3। नेक्स्ट है इसके बाद पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर क्या दिया है, यूज़ स्टोरीज़ एंड थर्ड पार्टी वैलिडेशन, यानी कि स्टोरी का प्रयोग करना है और थर्ड पार्टी का भी इस्तेमाल करना है। इसमें क्या है कि जब भी आप
किसी प्रोस्पेक्टस के पास जाते हैं उसके प्लान दिखाने के लिए, उसको अपनी बातें बताने के लिए, तो डायरेक्ट जा करके उसको प्लान नहीं देना है, ना ही अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है। उसकी समस्याओं को समझना है, उससे क्वेश्चन आंसरिंग करनी है और उससे संबंधित कुछ स्टोरी उसको सुनानी है। स्टोरी कैसी होनी चाहिए? जैसा भी बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, वैसी आप उसको स्टोरी सुना दीजिए। हमारे इस बिज़नेस में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, हर तरह के लीडर्स हैं हमारे पास। जैसा भी लीडर आपके सामने हो, उसी की स्टोरी उसके सामने समझा सकते हैं आप। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई अनपढ़ है, कोई सामने आपके ऐसा बंदा बैठा है जो बिल्कुल अनपढ़ है, तो आप उसके सामने प्रेम लोचाव जी की स्टोरी सुना सकते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, तो जो गुड़गाँव के लीडर है, उनका नाम दिमाग से निकल गया मेरे, निर्मला देवी। उनका नाम आप चिकारा जी। है जी? निर्मला देवी। नहीं, चिकारा नहीं है वो, निर्मला देवी जी की आप स्टोरी उन्हें सुना सकते हैं। अगर कोई 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं है, तो उनका एग्ज़ाम्पल आप उन्हें उनकी स्टोरी उन्हें सुना सकते हैं। अगर कोई हाउसवाइफ है या हाउसवाइफ है, तो उनको आप वनिता राज जी की स्टोरी सुना सकते हैं। वनिता राज जी की आपने स्टोरी सुनी रखी होगी, किस तरह से वे हाउसवाइफ थी और उन्होंने धीरे-धीरे अपने बिज़नेस को अपने घर वालों से छुपाकर शुरू किया और आज वे गोल्ड लाइन है और स्टार गोल्ड लाइन कुछ ही समय बनने भी जा रही हैं वे। उनकी स्टोरी बता सकते हैं। कोई डॉक्टर है तो आपके पास डॉक्टर की भी स्टोरी है। डॉक्टर अमरीश पांचाल सर की स्टोरी आपके सामने है, आप उनकी स्टोरी बता सकते हैं। कोई ट्यूटर है तो हमारे ग्रेट लीडर्स राजेश ओम सर की स्टोरी हमारे सामने है। अगर कोई जो वाला महिला या पुरुष है तो आप उसको परवीन भोगरा या फिर पल्लवी बसनाया सर की स्टोरी आप उनके सामने शेयर कर सकते हैं। तो ये ऐसी स्टोरी है जिनको सुनने के बाद लोग इंस्पायर होते हैं और इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है जी। यदि इसके साथ साथ ये कि यदि किसी थर्ड पर्सन की आप उन्हें वीडियो दिखा सकते हैं, उनको उसकी जूम मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं या फिर वेबिनार में इनवाइट कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत इसमें बेटर होता है, हमारे लिए इनवाइट करने के लिए। जब वो उसमें इनवाइट आप उसको इनवाइट करेंगे, उस ज़ूम वेबिनार को सुनेंगे वे, तो उससे भी उनको बहुत अच्छा लगता है और हमारे साथ बिज़नेस में अप्रोच कनेक्ट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको अपनी कहानी नहीं बतानी है, उनको केवल थर्ड पार्टी की कहानी बतानी है या हमारे बिज़नेस में जो लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, उनकी स्टोरी बतानी है। नंबर 5 है इसमें साइलेंट प्रोस्पेक्टिंग। साइलेंट प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है चुपचाप प्रोस्पेक्टिंग करना। ये चुपचाप प्रोस्पेक्टिंग क्या है कि आपको क्या करना है, जैसे हम अभी सोशल मीडिया के बारे में बताया था मैंने, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या आपकी यूट्यूब हो गई। इनके ऊपर आपको लगातार प्रतिदिन अपने बिजनेस से संबंधित कुछ ना कुछ कंटेंट आपको डालना है। ठीक है जी। जो भी कंटेंट आप डालेंगे वो ज्ञानवर्धक होना चाहिए और उससे आप महसूस होना चाहिए सामने वाले को, जो देखने वाला है, कि हाँ भाई ये बंदा कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है। ठीक है जी। और उसमें आपकी जो है जो आप इस बिज़नेस में आकर के तरक्की पा रहे हैं, अचीवमेंट ले रहे हैं, वो झलकना चाहिए। साथ ही साथ ये जो टेक्निक है, ये साइलेंट तरीके से काम करता है। आप इसमें सोचेंगे कि हम तो इतने दिन हो गए डालते हुए लेकिन रिज़ल्ट तो आ नहीं रहा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये साइलेंट तरीके से काम कर रहा है। हो सकता है कोई ना कोई बंदा ऐसा हो जो डेली आपके मैसेज को देखता हो, आपकी स्टोरी को देखता हो, आपकी पोस्ट को देखता हो और वो डेली आपके बारे में देखता है कि आप कैसे-कैसे अचीवमेंट ले रहे हैं। तो जिस दिन भी आपकी कोई ना कोई स्टोरी इसको टच कर गई, तो उस दिन वो आपके समझ जाएगा कि हाँ, इस बंदे के साथ मुझे काम करने में मज़ा आएगा। मैं इस बंदे के साथ काम कर सकता हूँ, ये मेरी लाइफ़ को बदलने में मेरी हेल्प कर सकता है और इस बंदे के साथ मुझे मिल कर के काम करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से इसमें एक्टिव भी है और अचीवमेंट भी ले रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें, वैल्यू बेस्ड इनविटेशन, यानी कि जो आप इनविटेशन करेंगे लोगों को, वो मूल्य आधारित होना चाहिए, इसके कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि हम कभी भी क्या करते हैं, हमारी कोई मीटिंग होती है, हमारा कोई ज़ूम वेबिनार होता है, हम जब उसके लिए इनवाइट करते हैं, तो डायरेक्ट लोगों से बोलते हैं कि देखो भाई, एक हमारे बिज़नेस का वो है वेबिनार या मीटिंग, उसमें चलना है आपको। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हाँ तो करते हैं, लेकिन आ नहीं पाते।
तो उसमें हमें क्या करना है, वैल्यू बेस्ड उसकी वैल्यू बनानी। वैल्यू कैसे करनी है, कुछ हमें ऐसी बातें बोलनी है उसके सामने कि देखो हमारा एक वेबिनार है या हमारी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें एक माइंड सेट का प्रोग्राम है, जिसमें हमारा माइंड सेट होता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और उस वेबिनार में, उस मीटिंग में हमारे इस सिस्टम के, इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े-बड़े लीडर आने वाले हैं, जो ये बताएँगे कि उनका माइंड सेट कैसा था पहले और अब कैसा है, और अब उनकी लाइफ में किस-किस तरह के बदलाव आ चुके हैं। तो आपको इस तरह की कुछ बातें उनको बोलनी है जिससे वे आपके साथ अट्रैक्ट हो, और साथ ही बोलना है कि देखो मैं इस बिज़नेस में जा रहा हूँ, मैंने सोचा आपको भी बता दूँ, हो सकता है आप भी इसको सुन कर के आपका भी कुछ माइंडसेट हो जाए और आपकी भी लाइफ कुछ ना कुछ चेंज हो जाए। तो मैं तो इसमें जा रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ चलना चाहें तो आप चल सकते हैं। इस तरह का इन्विटेशन उन्हें देना है जिससे कि उसको वैल्यू बेस्ड आपका इन्विटेशन हो। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इसमें 7, फॉलो अप सिस्टम। फॉलो अप सिस्टम हमारे बहुत सारे लीडर बताते रहते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे सभी ज़्यादातर जो भी कामयाब लीडर हैं सबके अलग-अलग होते हैं, लेकिन उनमें कुछ समानता भी होती है। यहाँ मैं बात करूँ तो इसमें कहा गया है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लोगों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़ॉलो अप करके अपने बिज़नेस में आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे? जैसे ही आपने उनको प्लान दिखाया, अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखाया, तो उसके 48 घंटे बाद सभी लीडर्स बोलते हैं कि 48 घंटे बाद हमें फ़ॉलो अप करना है। आजकल तो लोग बोलने लगे कि साथ-साथ ही फ़ॉलो अप कर लो, लेकिन साथ-साथ फ़ॉलो अप हम करते तो हैं, लेकिन कोई हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि हर किसी को टाइम चाहिए होता है उसको के बारे में सोचने का। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 48 घंटे बाद उसके साथ पहला फ़ॉलो-अप होना चाहिए। 48 घंटे बाद जैसे ही आपका फ़ॉलो-अप हो जाए, तो हो सकता है वो आपको कुछ जवाब दे या ना दे, तो आपको फिर क्या करना है, लगातार उसको कॉल करके परेशान नहीं करना है। लगातार हम क्या करते हैं, फिर लगातार उसको कॉल करते रहते हैं, भाई साहब क्या हुआ जी? कैसे हुआ? तो वो आपके क्या है कि आपकी कनेक्टिविटी उससे टूट जाती है, वो आपके फ़ोन उठाने बंद कर देता है। इसमें हमें क्या करना है, लगातार उसके ऊपर कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक मैसेज उसको डालना है, कुछ ना कुछ अपने बिज़नेस से रिलेटेड पोस्ट उसके पास मैसेज उसके पास डालना है। जो भी हम अचीवमेंट ले रहे हैं, 3 और वो भी लगभग 3 से 4 दिन बाद। अगर आज आपने कोई पोस्ट उसके बाद डाल दी, तो उसके 3 से 4 दिन बाद आपको उसको पोस्ट डालना है। ऐसे नहीं कि वो भी डो रो डेली डाल रहे, वो आपके मैसेज देखना बंद कर देगा। जब आप ऐसे करोगे कि 3 से 4 दिन में उसको एक बार मैसेज डालोगे किसी कोई अच्छा-सा, और मैसेज भी कैसे होने चाहिए, आपने जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें कोई अच्छी थॉट आ गई, आप उसको डाल सकते हैं। आपने कोई ट्रेनिंग की है, आपके लीडर ने कोई अच्छी बात बताई है, वो उसके पास डाल सकते हैं, या अपने बिज़नेस बिज़नेस से संबंधित कोई भी चीज़ उसके पास भेज सकते हैं, जिससे कि उसको इससे क्या होगा कि उसको रिमाइंड रहेगा कि हाँ, मुझे इस बंदे को जवाब देना है। तो कि कुछ ना कुछ जब आप लगातार इस तरह करेंगे गैप के बाद, 3-4 दिन के गैप के बाद या हफ्ते में 1 बार, तो उसको रिमाइंड आएगा किसी न किसी दिन कि हाँ, मुझे इस बंदे को कुछ ना कुछ जवाब देना था, इसने मुझे ये बिज़नेस बताया था। और हो सकता है कि वो 90% चांस होंगे कि वो आपके साथ इस बिज़नेस में कनेक्ट कर जाएगा, आपके साथ आकर के इस बिज़नेस को पूरा करेगा। ये जो हम मैसेज डालते हैं केवल एक रिमाइंडर के लिए होता है, ना कि उसको बिज़नेस में जोड़ने के। उसको केवल रिमाइंड कराते रहते हैं कि हाँ, देखो हमने आपको ये कहा था, आपको कुछ ना कुछ जवाब देना, और कि एक दिन आपके वो सवालों का जवाब देगा ही देगा। तो ये मेरे कुछ जो हमारी प्रोस्पेक्टिंग थी, उससे संबंधित कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको लिखा है। बाकी तो आप फ़ॉलो ये इसकी ट्रेनिंग करते ही रहते हैं, क्योंकि आज मुझे 2 टॉपिक दिए गए हैं, तो मुझे दूसरे टॉपिक के ऊपर भी बोलना है। तो आज का ये मेरा